रामविलास के नेता हैं कृष्ण कुमार कल्लू जी। कल्लू जी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही? देखिए, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहरहाल रिजल्ट जो भी आया, पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जब तक मैदान में हम उतरेंगे नहीं, जब तक जीत हार होगी कैसे। बहरहाल आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, उस जीत में अहम भूमिका हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी देन है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट दिखा रहा है सभी चैनलों पे, जो उनकी जीत हुई है, उसमें अहम भूमिका हमारे नेता की कैसे है मैं आपको समझाता हूं। विश्व रूपी जो कोरोना महामारी था, उसमें मुफ्त अनाज देने की घोषणा हमारे नेता की सोच थी, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी अपनी उसमें भागीदारी जताई थी, उस पर उन्होंने मोहर लगाया था। इत्तेफाक से उस दिन जो हम लोगों के घर में जो बैठक चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, जो 12 जनपद है, इत्तेफाक से उसमें मैं भी थी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी थे। जब रामविलास पासवान जी ने यह बात उन्होंने जब बोला कि मुफ्त राशन का वितरण होना चाहिए पूरे देश में, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा कि हाँ पापा, ये तो बिल्कुल ही सही है। और कहीं ना कहीं आज मुझे गर्व महसूस होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, उसमें एक सबसे पहला और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, वो है मुफ्त अनाज का वितरण। इसलिए कहीं ना कहीं इस जीत में हमारे नेता की सबसे बड़ी क्रेडिट जाती है। आज वो अमर हैं, मर के भी अमर हैं हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। इसलिए इन्हें कभी नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि इन्हीं की देन की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी। चलिए निषेध है कि इनसे सवाल और कर लीजिए कि अगर इनके बदौलत बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई तो फिर इनकी पार्टी क्यों नहीं आई? क्योंकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ना कम से कम 100 के करीब तो पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है, आपकी पार्टी वहां पे 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कम सीटें नहीं थी, तो क्या कुछ भी वहां पे असर नहीं हुआ? एक भी सीट नहीं जीत पाई आखिर? देखिए, हमने मैदान में उतरा था, हार जीत का खेल है, आगे भी खेलते रहेंगे। हमने बिहार में भी अपने प्रत्याशी 136 पे उतारा था। रिजल्ट ये आया था कि हम लोगों को 25 लाख मत और 7% वोट आई थी। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, उसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की रही है। तो कहीं ना कहीं श्रेय लोक जनशक्ति पार्टी को ही जाता है। लेकिन पार्टी के खाते में तो सीटें नहीं आई ना। नहीं, ठीक है, हार जीत का खेल है। मैं फिर खेलूंगा, फिर जीतूंगा, फिर हारूंगा, फिर खेलूंगा, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैदान में जब लोग उतरेंगे नहीं तो खेल का पता कैसे चलेगा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। एक सवाल पूछे कृष्ण सिंह कल्लू से। लगातार अकेले लड़ने की जो बात सामने रखते हैं चिराग पासवान, चाहे बिहार के चुनाव में और यूपी के भी चुनाव में, विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने यूपी में भी बैठक की थी और बैठक में ऐलान कर दिया था कि हम एकला चलो की रणनीति यहां पर उत्तर प्रदेश में भी अपनाएंगे। वहां पर भी उन्होंने वही किया है और वही सेम रिजल्ट उन्हें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। गठबंधन उन्होंने किसी के साथ नहीं किया, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। चिराग पासवान ने हमेशा कहा कि उत्तर प्रदेश का एक वक्त था जब उनके पिता जीवित थे, कई सांसद, कई विधायक उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में थे लोजपा के। क्या कारण रह गया जो चिराग पासवान उन तमाम चीजों को भुना नहीं पाए, वक्त इतना लग गया? आप बिल्कुल देखिए, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में एकला चलो की रणनीति पे चल रहे थे, क्या कमियां रह गई जो दिखते इतनी? देखिए, जिस तरीके से हमारे परिवार के कुछ सदस्य, यूं कहूं तो गद्दार चाचा, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी ही नहीं हमारे परिवार को तोड़ा, हमारे सिंबल को उन्होंने फीज कराया, जो हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो खून पसीने से बनाई हुई जो पार्टी थी, जो सिंबल था बंगला, उनको उन्होंने अपनी कुर्सी की लालच के लिए पशुपति कुमार पारस जी ने जो फीज कराया, नीतीश कुमार जी के गोदी में बैठकर उन्होंने जो फीज कराया, उसका एक असर दिखाई देने को मिला। हमारे सिंबल को लोग समझ नहीं पाए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा यूपी में कम से कम सीट तो आता ही आता, 10, 15, 20 सीट आता ही आता। क्या चाचा की वजह से भतीजे को नुकसान हुआ है? बिल्कुल, चाचा ही नहीं, यहाँ एक चाचा नहीं है, यहाँ दो गद्दार चाचा हैं। एक पशुपति कुमार पारस चाचा है, एक नीतीश चाचा है, दोनों गद्दार हैं। बीजेपी की जो जीत हुई है, बीजेपी की जो जीत होने जा रही है, लगभग तय है। जीत को लेकर बीजेपी के लिए क्या संदेश देंगे? बीजेपी की जीत लगभग तय है, बीजेपी के लिए क्या संदेश है? बहुत बहुत बधाई हो भारतीय जनता पार्टी को। इसमें सबसे अहम भूमिका
हमारे नेता दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो पद्म भूषण से सम्मानित है, देश के दूसरे अंबेडकर, जिन्होंने मुफ्त राशन का उन्होंने जो आह्वान किया था, उस पीरियड में, जिस पीरियड में पूरा देश हाहाकार से मर रहा था, एक एक अनाज का मोहताज था, उस समय रामविलास पासवान जी ने हर घर को 5 केजी राशन देने का मुफ्त उन्होंने जो आह्वान किया था, एक बहुत बड़ी जीत का ये कारण है जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। चलिए, तो देखिए, चाचा की वजह से भतीजे को बिल्कुल। नुकसान पहुंचा है। निषेध, इस यहाँ बात एक को ये और कह सवाल रहे है। हैं। निषेध, जरा कृष्ण जी से पूछिए कि बिहार की उपलब्धियों को हमेशा गिनाते हैं चिराग पासवान भी, बिहार की उपलब्धियों को कहां कहां गिनाएंगे, क्या इससे फायदा होगा क्या? बिहार की उपलब्धियों को अक्सर चिराग पासवान बताते रहते हैं, क्या इसको बताने से कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल, आज हम लोगों ने जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हम लोगों ने लड़ा, बिहार की आवाम ने जिस तरीके से हम लोगों को 25 लाख वोट दिया, 7% जो हम लोगों का वोट आया, आज कोई भी राजनीतिक दल अकेले हमारे नेता की तरह, और उनमें हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए। हमारे नेता के लिए एनडीए के द्वारा रेड कारपेट बिछा दिया गया था। हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी के साथ समझौता नहीं किया, एनडीए के साथ समझौता नहीं किया, उनके गलत नीतियों का उन्होंने हमेशा विरोध किया। बिहार की जनता के लिए हमारे नेता ने वह कसम खाई है कि बिहार की जनता के हित के लिए अगर हमें अपनी कुर्सी त्यागना पड़े वो त्यागेंगे, इसके लिए कहीं कोई दो मत नहीं है। निश्चित, एक सवाल पूछिए, एक सवाल उनसे पूछिए। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश